सो हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो किसी वीडियो में मैंने बात करी थी कि मैंने अपना मैथ्स का प्लान बना रखा है। सो काफ़ी लोगों ने मुझसे वो प्लानर मांगा, बट मैं अगेन कहूँगी मेरा सेम प्लानर आप लोग फॉलो नहीं कर सकते। मेरी कमी कुछ और है, मेरा वीक पॉइंट कुछ और है, आपका कुछ और हो सकता है। जो चीज़ आप अपने लिए खुद बनाएंगे उससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रॉपरली सबसे पहली बात, हमारे पास 60 डेज़ है, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगी, आप 60 डेज़ की बजाय 40 डेज़ का प्लानर बनाइए। 20 डेज़ एक्स्ट्रा रखना है, हड़बड़ी ना हो लास्ट मोमेंट पे। अगर कुछ छूट भी जाए, किसी भी रीज़न से किसी भी चीज़ में डिले हो जाए, तो एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ मेरे पास बाद में 20 डेज़ है, तो मैं उस अकॉर्डिंग मैनेज कर लूँगा। फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप जो मैं देने जा रही हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो इस चीज़ को डिफ़ाइन कर ले कि आपका क्या वीक है। लाइक डिवाइड कर ले अर्थमेटिक, एडवांस या फिर मिक्स चैप्टर एज इन जिनको मैं डाल देती हूँ। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट अलग से होते हैं ना कि मिक्सचर एलिगेशन का एक अलग से कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर मतलब जिनको मैं अलग रखती हूँ टाइम एंड डिस्टेंस का, फिर रेस वाले, सर्कुलर रेस वाले पर्टिकुलर मेरे टाइप के क्वेश्चन वीक है। तो कुछ इस तरह से आपको 3 कैटेगरी में रख लेना है। अब फॉर एग्जांपल मेरा एडवांस मैथ्स वीक है, तो मैंने चीज़ों को स्टार्ट करा विद एडवांस मैथ और साथ में उसकी वेटेज भी ज़्यादा है, तो मैंने इसके साथ रिविजन स्टार्ट करा। क्योंकि जब तक मैं मॉक दूंगी तब तक अर्थमेटिक में थोड़ा बहुत बैलेंस करके मैनेज कर लूँगी, एंड एट द सेम टाइम जब मैंने एडवांस मैथ रिवीजन कर लिया है तो मेरा लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, जिस रीज़न से मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी मॉक में। मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, अच्छा लगेगा, एंड फिर जब मैं अर्थमेटिक रिविजन करूँगी तो मेरे को और अच्छा कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ अब चीज़ें अच्छे से हो रही है। दूसरी टिप, अपना सोर्स फिक्स कर ले। अब आप जो भी सोर्स फिक्स करें ना वो प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि PW की बुक है जो कि प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड है, TCS पैटर्न बेस्ड है क्योंकि पैटर्न एकदम भी चेंज नहीं हुआ है। सो ये PW की SSC गेम चेंजर बुक एक्चुअली SSC के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। इसके जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो TCS पैटर्न बेस्ड है। सबसे बेस्ट थिंग है ये ना डिवाइडेड है एग्जाम वाइज, तो आपको जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसमें ये हेल्प कर देता है। सबसे स्टार्टिंग में ना आपको ये मिलेगा, आपको जैसे शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे। जैसे मेंसुरेशन के शॉर्ट नोट्स मुझे बनाने हैं तो यहाँ से मैं सारे फॉर्मूले मुझे इकट्ठा मिल जाते हैं, तो यहीं से कंप्लीट रिवीजन हो जाता है चीज़ों का। एंड इसके अलावा जैसे आप देखेंगे ना तो चैप्टर में ना जो टॉपर्स गाइडेंस लिखा हुआ है तो इसमें डिटेल में आपको बताया गया है कि किस तरह से चीज़ों को देखना है। कुछ MRQ क्वेश्चन है यानी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैं बताती हूँ, मुझे मान लो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट रिविजन करना था, तो यहाँ पे एग्जाम वाइज डिवाइडेड है ये SSC MTS के लिए, बट मुझे CGL करना है तो मैं इसमें से सिर्फ CGL के क्वेश्चन करूँगी और मेरे पास और भी कम टाइम है और सिर्फ मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिविजन करना है, तो ये जो बॉक्स में है ना MRQ मैं सिर्फ इन क्वेश्चन का कर लूँगी। तो ये चारों ही जो बुक्स है ना ऑल सब्जेक्ट के लिए इसी पैटर्न पे बेस्ड है। आपको और डिटेल में जाना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अमेजॉन विजिट कर लेना है जहाँ से मुझे ये बुक रिसीव हुई है। ये बुक इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो किसी भी मीडियम के बच्चे इस बुक का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि इस जर्नी में ये एक्चुअली गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो अब आपने सोर्स अगर फिक्स कर लिया है तो इसके बाद ना 1000% बेटर चीज़ भी अगर आ जाए तो भी आपको उस पर स्टिक रहना है। आई नो चेंज कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपको बेटर मिल गया बट आपको लग रहा है कंप्लीट आपका प्लानर चेंज नहीं हो रहा है, देन थोड़ा सा आप शिफ्ट हो सकते हो कि हाँ अगर इस चीज़ में मेरे को 10 घंटे लगने वाले थे अब वो चीज़ मेरी 5 घंटे या 4 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आप उस पर शिफ्ट हो सकते। तो ये चीज़ कर लेना है, लेकिन सोर्सेज फिक्स रखने हैं, टाइम बिल्कुल फिक्स बाउंड करके रखना है कि हाँ ये चीज़ 3 घंटे मतलब 3 घंटे, 3 का 3.5 4 हो सकता है, लेकिन वो 3 का 3 दिन ना नहीं होना चाहिए। 3 घंटे मतलब 3 घंटे में ही होना चाहिए वो चीज़, और जिस डेट को है उसी डेट को कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह का विल पावर रहेगा तभी 40 डेज़ में आप 2 बार एटलीस्ट मैथ्स को रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इन सबको करने से पहले अपना फॉर्मूला शीट डिज़ाइन कर लेना। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि या तो सिर्फ रिविजन के साथ साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैंने एडवांस मैथ्स का मेंसुरेशन चैप्टर रिवाइज करना है, तो मैं क्या करूँगी, स्टार्ट करूँगी विद मैं मेंसुरेशन। तो मैं क्या करूँगी, जितने फॉर्मूले वगैरह जो भी मेरे को मिल रहा है उस शीट्स पे मैं नोट डाउन करती जाऊँगी। अब फॉर्मूला शीट में होता क्या क्या है, एक होता है आपका सारा फॉर्मूला, दूसरा होता है आपके सारे कॉन्सेप्ट, और तीसरा होता है डिफरेंट टाइप के स्पेशल केस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस में केस आते हैं ना कि हाँ ऐसी कंडीशन होगी तो आपको ये करना है, जो कि आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं, जस्ट रटना है क्योंकि वो ट्रिक है कुछ है, और उसके लिए आप लॉन्ग मेथड से नहीं जा सकते, आपको ट्रिक ही करना पड़ेगा क्योंकि वो टाइम टेकन है। तो वहाँ पे उस चीज़ को लिख के रख लो, अपनी लैंग्वेज में रख लो। मैंने कई जगह हिंदी में भी लिख रखी है चीज़ों को, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ एडवाइस करने जा रही हूँ कि आपको डे वाइज प्लान बनाना है। जो चैप्टर आपको लगता है कि टफ़ है या फिर ऐसा चैप्टर जो आपको लगता है टाइम टेकन वाला है कि आपने अगर 3 घंटे इसके लिए सोच रखा है, लेकिन हाँ ये 4 घंटे 5 घंटे भी ले सकता है क्योंकि आपका ऑलरेडी वीक है या फिर ये टाइम टेकन है, तो उसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा रखें या थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए बना के रखें आप प्रॉपरली, सो डैट कि बाद में अगर आप डिले भी कर जाए ना तो पैनिक क्रिएट ना हो कि अब इतना सब कुछ रह गया, फिर सारा प्लानर पीछे हो जाएगा। आपके पास एक दिन रहेगा, आप मैनेज कर लेंगे, बट उस एक दिन को लेके ये नहीं आप एक दिन यूज़ ही करना है, वो दिन आप एक खाली भी रख सकते हैं उस दिन को कि हाँ चलो मैं जल्दी से कर लूँगा तो वो एक दिन मुझे खाली मिल जाएगा, मैं किसी और सब्जेक्ट को टाइम दे दूँ, उस टाइम पे मॉक लगा लूँ या उस टाइम पे उस दिन रेस्ट डे बना लूँ, जो आपका मन करे वो आप कर सकते। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके साथ सेक्शनल मॉक ज़रूर रख लेना कि हाँ मेरे को सेक्शनल मॉक डेली एक तो देने ही है। कभी कभार चैप्टर टेस्ट इसमें ऐड ऑन कर लो जिससे आपको प्रॉपर सब कुछ चीज़ें पता होती रहे कि हाँ लेवल क्या चल रहा है और आप जो कर रहे हो वो चीज़ें सही डायरेक्शन में है। सारी चीज़ों को डेट के साथ चैप्टर का नाम लिख देना है, जो भी टफ़ है वहीं से स्टार्ट करना है, आपका जो भी आपको लगता है वीक है, आपका जो भी वेटेज ज़्यादा रख रहा है आपको स्टार्टिंग वहीं से करनी है। जैसे कि चैप्टर हो गए मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिनको आप कितनी भी बार रिविजन कर ले आपको हर 10 दिन में इनको देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे चैप्टर्स को एटलीस्ट 2 बार या 3 बार रिविजन में डालिएगा या कुछ टाइम के गैप पे डाल दीजिएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रिविजन करेंगे तो आपको 2 घंटे 3 घंटे लगे शायद से, और ये चीज़ें ऐसे सोर्स से करना जहाँ से आपको रिवीजन करना है, पढ़ना नहीं है आपको ये चैप्टर, तो रिवीजन वाला सोर्स ही अपनाना। मैं तो प्रीवियस ईयर बुक सजेस्ट करूँगी जिसमें CGL के आपके प्रॉपर क्वेश्चन हो वही वाला, बट अगर आप कर भी रहे किसी सोर्स से तो वही होगा कि मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, इन चैप्टर्स को बार बार रिवीजन करना हो तो एटलीस्ट 2 बार इनको रिवीजन डालें। या आपके लिए कोई ऐसा चैप्टर होगा जो आप बार बार भूल जाते हैं, जैसे मेरे लिए टाइम एंड डिस्टेंस का जो सर्कल वाला है, मतलब सर्कुलर रेस वाला जो पोर्शन है वो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, हर 3-4 दिन में मुझे उसे देखना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं एग्जाम जब क्वेश्चन आता है सामने तो मैं पैनिक कर जाती हूँ, मैं नहीं कर पाती, चाहे मैंने उसे क्यों ना 10 बार रिवीजन कर रखा हो। तो आपके लिए भी कुछ ऐसे चैप्टर होंगे उनको बार बार रिवीजन के लिए रखना अपने पूरे प्लानर में। और जो आपके ऐसे जो चैप्टर इनके शॉर्ट नोट्स भी बना के रखना कि हाँ अगर मान लो नेक्स्ट डे एग्जाम है तो आज आप अगेन इस चैप्टर को रिवीजन करना चाहते हो तो आपके पास शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो, जिसमें आप देख सकते हैं मेरा शॉर्ट नोट्स किस तरह का रहता है, जिसमें कोई स्पेशल क्वेश्चन हो, केसेस हो, बस अपनी भाषा में लिख डालो कि अगर ऐसा ऐसा है तो मैं ऐसा ऐसा कर लूँगा। तो उसको आप एक दिन पहले भी अगर 2 घंटा लगा के पढ़ लो एग्जाम से एक दिन पहले तो भी आप अच्छे से कर पाओ, क्योंकि जैसे रिवीजन किया होगा तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसके अलावा मेरा प्लानर मैं स्क्रीन पे आपको शो कर देती हूँ लास्ट में। एंड दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। थोड़ा सा टाइम लगाओ, अच्छा सा प्लानर बनाओ, लेकिन उस पर फिर स्ट्रिक्ट रहना। अगर उस चीज़ को तुम्हें लगता है कि नहीं तुम बार बार प्लानर 40 डेज़ का नहीं फॉलो कर सकते लंबे टाइम का, देन 10 डेज़ का बना लो, 5 डेज़ का बना लो, वीकली बना लो, लेकिन प्लानर ज़रूर बना के रखो। इससे आपको ना एक प्रॉपर आइडिया रहता है कि हाँ इतना टाइम है। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि हमने 5 दिन में बनाया, नहीं कंप्लीट हुआ तो हम सोचते चलो नेक्स्ट 5 डेज़ ले लेते हैं। ऐसे कर करके आपके पास सोचो 60 का 50 डे हो जाएगा, 50 का कब 20 डेज़ बचेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर अभी से आपने प्रॉपर डिटेल प्लानर बना रखा है देन आप श्योर होंगे कि हाँ वो टाइम आते आते मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। सो दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।